सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने जरूर कभी ना कभी देखा होगा या फिर सुना होगा RFID वॉलेट्स के बारे में, जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने वाले हैं और कोई भी हैकर उनको नहीं चुराएगा। तो आखिर दोस्तों ये वॉलेट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्या आपको वाकई में एक RFID वॉलेट की जरूरत है भी या नहीं, आज मैं आपसे इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे जब से मार्केट में आई है प्लास्टिक करेंसी, फिर चाहे वो हो आपके क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स, जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर किसी एटीएम मशीन में लगाया जाए किसी कार्ड स्कीमर को, या फिर अगर किसी स्टोर में भी दोस्तों आप जाएं और वहां पे अगर कोई कार्ड स्कीमर लगाया हुआ हो, तो आपके जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, उसको डुप्लीकेट करना बहुत ही ईजी बन जाता है, क्योंकि आपके एटीएम या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वहां पे जो डेटा है वो बिल्कुल भी इंक्रिप्टेड नहीं होता है। उसको निकाल पाना और कॉपी कर पाना बहुत ही इजी बन जाता है। दोस्तों, इस चीज को आगे प्रिवेंट करने के लिए जो नए टाइप के कार्ड्स अभी आ रहे हैं, जो धीरे धीरे और ज्यादा फैल रहे हैं, वो हैं EMV चिप टाइप कार्ड्स। यहां पे दोस्तों होता क्या है कि एक चिप को काम में लिया जाता है और वहां पे जो डेटा है वो है इंक्रिप्टेड, जिसकी मदद से होता यह है कि आपका जो कार्ड है वो काफी हद तक सिक्योर बन जाता है और उसको डुप्लीकेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि यहां पे दोस्तों बात हो रही है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी की, तो आपको उन कार्ड्स में भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप मिलती है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर कोई कार्ड स्कीमर लगाया जाए तो उनको भी कॉपी कर पाना इजी हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में एक और नए टाइप के कार्ड्स आए हैं जो हैं RFID बेस्ड। अब अगर आपको जानना है RFID के बारे में, तो इसको लेके मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहां पे जो मेन कंसेप्ट है इन कार्ड्स का वो ये है कि आप इनको किसी मशीन में स्वाइप नहीं करते, इंसर्ट नहीं करते, आप दोस्तों इनको डायरेक्टली टैप करते हैं किसी टर्मिनल के ऊपर और उसके बाद में आपको जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। काफी अच्छी चीज है, हमारे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो ऐसे में जो हैकिंग है वो भी काफी आसान बन गई है। अब होता यह है कि जो हैकर है दोस्तों, उनके पास में अगर एक RFID रीडर है और उसके बाद में अगर वो आपके कार्ड से कुछ दूरी से भी दोस्तों उस रीडर को एक बार स्वाइप कर दें, फिर चाहे वो आपने अपने कार्ड को वॉलेट में रखा है, आपकी बैक पॉकेट में वो कार्ड है, आपके बैग में वो कार्ड है, तो वहां पर दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़े ही आराम से उस रीडर में आ जाएगी और बाद में उसको डुप्लीकेट करना बहुत ही ईजी बन जाता है। अब इसी को लेके आप देखते हैं बहुत सारे दोस्तों अलग अलग टेलीशॉपिंग शोज वगैरह में भी जो RFID वॉलेट है वो बहुत ही कॉमन आइटम है, जो ये बताता है कि ये जो वॉलेट है ये आपके उन सभी कार्ड्स को सिक्योर रखता है। तो पहली बात तो हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है, मतलब ऐसा क्या होता है। पहले तो आपको पता नहीं था कि वो जो कार्ड्स हैं वो चुराते कैसे हैं, तो वो आपको मालूम चल गया। लेकिन यहां पे जो दूसरी चीज है वो ये है कि आखिर वो वॉलेट कैसे काम करता है, ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो हमारे उस कार्ड को बचा कर रखेगा। तो यहां पे दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है और ये है एक बेसिक फैराडे केज। यहां पे आपको दोस्तों वो जो मिलते हैं वॉलेट्स, फिर चाहे वो एक बेसिक आपको दिखने वाला मेटालिक वॉलेट हो, चाहे वो दिखने में प्लास्टिक का वॉलेट हो, या फिर दोस्तों बेसिक लेदर वॉलेट हो, यहां पे वो किसी न किसी टाइप की शील्डिंग को काम में लेते हैं, जहां पे हो सकता है कि आपको एल्यूमिनियम के लेयर मिले, कुछ वायर्स का मैश मिले। बेसिकली एक ऐसा होता है जो कि दोस्तों एक ऐसा केज तैयार करता है जिसको हम कहते हैं फैराडे केज, जिसके आर पार कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। मैं आपको भी एक डेमो दिखाने वाला हूं एक एल्यूमिनियम फॉइल के जरिए, जो कि आप भी अपने काम में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा वॉलेट नहीं चाहिए, अगर आपको आपके कार्ड्स बचाने हैं, आप उनको सिंपल रैप करके रखिए एल्यूमिनियम फॉइल में, जिसके बाद में कोई भी उनको कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल सबसे पहले यह आता है कि क्या आपको वाकई में उन वॉलेट्स की जरूरत है भी या नहीं। दोस्तों यहां पे देखिए होता क्या है कि वो जो कार्ड्स हैं जिनमें RFID सिस्टम है वो वाइड स्प्रेड इतने नहीं है, तो चांसेस यही है कि आपके पास में जो भी कार्ड है उसमें वो टेक्निक है ही नहीं कि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर पाए। तो ऐसे में आप उस वॉलेट को लेके क्या करेंगे। हाँ, अगर आपके पास में मान लीजिए किसी ऑफिस का, आपके घर का, किसी और बिल्डिंग का कोई एक्सेस कार्ड है, कोई ऐसी कार्ड की है जहां पर दोस्तों जो काम है वो होता है RFID बेस्ड, उसके लिए आपको ये वॉलेट चाहिए अगर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आपके जो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स हैं उनमें RFID का सपोर्ट नहीं है अभी तक, आप जो इंडिया में यूज करते हैं, तो इसलिए आपके पास में वॉलेट हो ना हो कुछ फर्क वाली बात नहीं है, आप एकदम आराम से सिक्योर हैं। लेकिन फिर भी डेमो के लिए आपको दिखाता हूं कि ये जो टेक्निक है दोस्तों ये काम कैसे करती है। मेरे पास दोस्तों ये फोन है, मैं इस पे कॉल करने वाला हूं अपने दूसरे नंबर से और देखते हैं कि जो रिंग आती है वो क्या आएगी, और उसके बाद में हम इसको लपेटने वाले हैं एल्यूमिनियम फॉइल में और देखते हैं कि जो कॉल है वो जा पाती है या नहीं। मैं कॉल करता हूं, नॉर्मली भी रिंग बज जाएगी और देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है काम कैसे करता है फैराडेज केज का। ये आप भी ओके। अब दोस्तों की जो रिंग है वो आ रही है बड़े आराम से, यहां पे आप देख पा रहे हैं। अब मैं इस फोन को रैप करने वाला हूं एल्यूमिनियम फॉइल में और देखता हूं कि फिर बाद में कैसे काम होगा।
अब देखिए जो फैराडे दोस्तों केज होता है उसमें होता यह है कि न सिर्फ फोन, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा डिवाइस है जो चाहते हैं आप कि वो कोई भी टाइप का सिग्नल जो है वो एमिट ना करे, तो आप उसको काम में ले सकते हैं। एक फैराडे केज के लिए आप उसको एल्यूमिनियम फॉइल किया किसी टाइप दोस्तों आइटम में, अगर आपके पास में मान लीजिए कोई मेटालिक बर्तन है आपने उसमें रख दिया, आप किसी भी टाइप के अगर कंप्लीट मेटल के अंदर उसको रख देंगे तो बिल्कुल भी कोई भी सिग्नल नहीं जा पाएगा। फिर चाहे अगर आप एक मेटल के एक बने हुए कमरे में हैं तो उसके अंदर भी अगर कोई भी विंडो वगैरह नहीं है तो आपको दोस्तों सिग्नल्स अपने फोन के नहीं मिलने वाले हैं। तो मैंने यहां पे अपने इस फोन को दोस्तों रैप कर दिया है और अब देखते हैं कि क्या इस पे कॉल जा पाती है या नहीं। मैं दोबारा से कॉल करता हूं और स्पीकर पे करता हूं इस बार और देखते हैं कि जो कॉल है वो जाएगी या नहीं। ये फोन आपके सामने है, इसके अंदर मैंने लपेटा हुआ है। मैसेज क्या आता है वो सुनते हैं। नहीं जाएगा कॉल, इम्पॉसिबल है, साइंस है ना यहां पे। थोड़ा टाइम लगता है ना, फोन नॉट रीचेबल एक्चुअली। الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق माइक तो इधर है। الخدمة حاليا. الرجاء إعادة المحاولة لاحقا. The person you are trying to reach is not available. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान गए होंगे RFID वॉलेट्स के बारे में कि वो क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास में कोई RFID वाले कार्ड्स हैं तो उनको लेने का फायदा है, वरना पैसे की वेस्टेज है, आपको उनकी जरूरत किसी भी तरीके से नहीं है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।